जन्माष्टमी पे बनाए पेड़े और पंजीरी बहुत ही आसान तरीके से घर की बेसिक चीज़ों से बनाए थे। राम राम जी। और सुबह सुबह हमारे यहाँ पे खिचड़ी की टहनी लेके जोत जलाते हैं और उसको लोकल भाषा में यहाँ पे जांटी बोलते हैं। खिचड़ी है जो वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी में उगता है, इसलिए इसको राजस्थान का कल्पतरू भी कहते हैं। तो जन्माष्टमी का फास्ट था और बहुत ही अच्छे से कल का दिन हमारा गुजरा, बहुत अच्छे से फास्ट कंप्लीट हुआ और बहुत ही एनर्जी रही पूरा दिन, लगा ही नहीं कि फास्ट भी क्या है। और लगभग 1:45 बजे मैंने चाय पी थी और उसके बाद में और सारा काम किया। किंचू गई माँ जी को चाय देने के लिए और उसके बाद मैंने बनाई थी मिठाई, यानी कि भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ तो बनाना था। मार्केट से नहीं मंगवाई, मेरे पास रखा था मिल्क पाउडर और उसी से मैंने पेड़े बना लिए। तो हमारे कुछ रीति रिवाज होती हैं जो हमारे मायके में तो नहीं होती लेकिन ससुराल में होती हैं, तो हमें उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सब जगह का त्यौहार मनाने का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ चीज़ें सेम होती है लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है। तो हमें अपने जो हमारे परिवार की जो भी रीति रिवाज हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो मैंने भोग लगाने के लिए बनाए थे यहाँ पे पेड़े, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। इनका जो डिटेल वीडियो है मैं उसको इसमें अटैच कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई और कान्हा जी को शाम को भोग लगाया और उनकी आरती करी और थोड़ा सा झूला झुलाया। कुछ इस तरह से हम बहुत ही साधारण तरीके से पूजा की और फिर बनाई पंजीरी, क्योंकि जो रात में हम फास्ट कंप्लीट करते हैं उसमें ये कंपलसरी होता है। जब मैंने ये फास्ट करने स्टार्ट की थी तब मैं बहुत छोटी थी और हमारे घर के पड़ोस में मेरी एक नानी रहती थी, उनसे पंजीरी लेके आते थे। और जो मेरी माँ है वो बनाती थी खोआ घर के दूध से। तो उधर साइड यानी कि मोस्टली कंपलसरी होता है जन्माष्टमी को खोआ निकालना घर पे, उससे उसी से कलाकंद वगैरह बनाना। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं तो उसी में संतुष्ट हो जाती हूँ, उसी को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने पंजीरी बनाई और पेड़े तो पहले ही बना लिए थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते और उन्हें हम फिर जी भी नहीं सकते, और इस तरह से उनको बस यादों में समेटे रहते हैं। तो वो जो बचपन की जन्माष्टमी होती थी उनकी तो बात ही अलग होती थी, लेकिन हमें समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ना ही होता है अगर हम ना भी चाहें तो। और कुछ इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया हमने ये जन्माष्टमी का त्यौहार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। राधे राधे।